अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2026 और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज सुबह एक और ट्रेन का सफ़र आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाहौर जंक्शन के सामने, जो नया पार्किंग एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसमें। आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख चुके होंगे, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट चीज़ है, जब भी इधर आओ इस पे नज़र पड़ती है। तो इस वक्त सोचा फिर आपको यहीं से विज़िट शुरू करवा दूं। तो आज मैंने ट्रैवल करना है लाहौर से रावलपिंडी का, और सबसे जो मशहूर रेल कार है लाहौर रावलपिंडी की 101 अप, उसमें मैं आज ट्रैवल करूंगा। सुबुक रफ्तार इसका नाम है और ये सुबह 7 बजे चलती है। अभी 1 घंटा है ट्रेन के चलने में। आज मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ इधर। सोचा था कि इधर टाइम से पहुँच के और नाश्ता भी कर लूँगा, क्योंकि ट्रेन में फिर नाश्ता करने का मौका नहीं मिलता और ट्रेन में सिर्फ वो एक स्नैक टाइप का बॉक्स देते हैं सुबुक रफ्तार में। तो चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं नाश्ते के लिए क्या मिल सकता है। फ़िलहाल कुछ इस तरह का दिखता है ये पार्किंग एरिया। काम जारी है और मुझे लगता है अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको मुकम्मल होने में। हाय बॉय। हेलो। क्योंकि ये काफ़ी खुला इलाका है तो काफ़ी लोग इधर अपनी नींदें पूरी करते हुए नज़र आते हैं। सूरज तुलू हो रहा है इस वक्त और बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं सूरज को। इस वजह से शेडोज़ थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं। सुबह के वक्त अच्छी खासी रौनक होती है इधर लाहौर जंक्शन पे। एक तो रेल कार का रश होता है, इसके अलावा शालीमार एक्सप्रेस और उससे पहले भी गाड़ियाँ हैं, नारोवाल पैसेंजर है। इसके अलावा सुबह 5 बजे भी चलती है। खैर उसके मुसाफिर तो अब चले गए होंगे सियालकोट एक्सप्रेस के। बहरहाल इधर गाड़ियों का रश लगा हुआ है। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का अंदरूनी मंज़र, और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करने लगा था लाइट चली गई। अभी आप पंखे घूमते हुए भी देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रुक रहे हैं। थोड़ी देर लगेगी, अभी बैकअप जनरेटर वगैरह कुछ ऑन करेंगे। बहरहाल चलते हैं 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से रेल कार चलती है। 5 नंबर से वो चलती है और एक रेस्टोरेंट है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ से नाश्ता वगैरह मिलता है। तो उधर ही चलते हैं ताकि कुछ नाश्ता करने का मौका मिल जाए। लाइट गई हुई है तो एस्केलेटर्स भी बंद होंगे। एस्केलेटर से भाई सामान पकड़ के उतरना पड़ रहा है खुद ही, क्योंकि लाइट चली गई है। वैसे तो अब लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी शायद कोई शॉर्टफॉल चल रहा है जिसकी वजह से अब दिन में 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। चार नंबर प्लेटफॉर्म बिल्कुल पुरसुकून इस वक्त। दोस्तों ये रेस्टोरेंट है रेल कबाना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, लेकिन ये बंद है इस वक्त। अब पता नहीं ये टाइम की वजह से बंद है या वैसे ही शट डाउन हो गया है। लेकिन लगता है कि आज की किस्मत थोड़ी सी ऐसे ही है। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे स्टेशन पे और कोई स्टॉल ऐसा है जो प्रॉपर नाश्ता देता हो। देखते हैं अब क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। दोस्तों 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ और यहाँ पे रेल कार लगी हुई है। इसके अलावा ये जो डीज़ल भरने का टैंक होता है वो भी मौजूद है।
दोस्तों ये रेल कार की पार्लर कार, सुबह रफ्तार रेल कार में पार्लर कार है। इसके अलावा बिज़नेस क्लास है, एसी स्टैंडर्ड है और इकॉनमी क्लास। तो मैंने तो अपनी बुकिंग आज इकॉनमी क्लास में कराई है, सबसे सस्ती और रीज़नेबल। गो के गर्मी है लेकिन फिर भी चलो, इसका टाइम सुबह सुबह का है और दोपहर 12 बजे तक पहुंचा देती है, तो होपफुली बेहतर हो जाएगा। दोस्तों एक दफ़ा फिर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ ज़मीनी रास्ते से, और मुझे एकदम से याद आया भाई यहाँ पर भी तो एक रेस्टोरेंट है और हो सकता है वो खुला हो। मुझे लग रहा है कि शायद खुला भी हुआ है। दोस्तों ये रेस्टोरेंट है एक और, न्यू रेल कबाना, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है। बस नाश्ते की तलाश में यहाँ तक आ गया हूँ और 6:33 हो चुके हैं। यहाँ भी नाश्ता रेडी नहीं है। अभी भाई को बोला है भाई एक अंडा बना के दे दें जल्दी से, तो हामी तो भरी है उन्होंने। ये चाय भी इधर उबल रही थी, अभी उबलना बंद हो गई। चलें, अब सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं ट्रेन की रवानगी में, देखें कुछ मिल जाता है। दोस्तों फाइनली इतनी तलाश के बाद ये नाश्ता मिल गया बस कह के भाई से जल्दी से बनवाया है ये ऑमलेट और साथ में पराठा। चाय का भी टाइम नहीं है क्योंकि अभी वो चाय बनानी शुरू करेंगे फिर और देर हो जाएगी, तो आज चाय के बगैर ही नाश्ता कर लेते हैं। ट्रेन में देख लेंगे अगर पॉसिबल हुआ। ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा टिश्यू से साफ़ किया है। अब करते हैं नाश्ता। पराठा भी बहुत हैवी लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसीने से देखें मैं शराबूर हो चुका हूँ। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। बहरहाल ताज़े अंडे पराठे से बेहतर नाश्ता और क्या हो सकता है। इंस्टेंट एनर्जी। दोस्तों बिलाखिर नाश्ता मिल ही गया। मिला थोड़ी मुश्किलों से, लेकिन इन द एंड मैं कामयाब हो गया। अब जा रहा हूँ दोबारा 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ रेल कार मौजूद है। ज़मीनी रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि पहले ही बहुत दफ़ा मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया है नाश्ते से पहले। दोस्तों पहुँच गया सुबह रफ्तार के पास और मैंने आज बुकिंग कराई है 5 नंबर कोच में, जो बिल्कुल ही लोकोमोटिव के पीछे वाली है। लोकोमोटिव भी लग चुका है और ये GU20 4558 है, उसको भी देख लेते हैं और फिर बैठते हैं ट्रेन में। मैंने आज साइड वाली सीट कराई हुई है। दोस्तों GU20 4558 जनरल इलेक्ट्रिक USA का 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव, और इसी का ही लिंक होता है नॉर्मली सुबह रफ्तार के साथ। दोस्तों देखें इधर मुलाकात किससे हुई है आज बड़े दिनों बाद। ये हमारे वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुफियान भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वकार भाई बड़े दिन हो गए आपको ट्रेन पे वर्किंग करते हुए नहीं देखा। यार ट्रेन पे वर्किंग जो है ना, अभी तो चल रही है वर्किंग ऑफिस में, तो इंशाल्लाह वापस जब आएंगे आप ज़रूर देखेंगे ट्रेन में वर्किंग। और आपके सामने ही है, वर्किंग तो हमारी ट्रेन में ही होती है और होती रही भी है, और मुलाकातें भी बहुत सारी हुई हैं।
आप बताएं आप इस वक्त कहाँ पे, और सरप्राइज़ ही दिया है आपने प्लेटफॉर्म पे भी। जी बस ऐसा ही है, मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी और बड़ा अच्छा लगा आपको देख के, इत्तफाकिया मुलाकात हुई। तो आप दोस्तों, आप लोगों को भी बता दूं कि वकार भाई असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर हैं पाकिस्तान रेलवेज़ में, लेकिन आजकल इनकी लोकोमोटिव से ड्यूटी ऑफिस में चली गई है कुछ टाइम के लिए। चलें, उम्मीद करता हूँ जल्द आपको ट्रैक्स पे देखेंगे। श्योर श्योर, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों पूरे 7 बज गए हैं और विसल हो गया डिपार्चर। अब ट्रेन में सवार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरी 84 नंबर सीट है, अभी तक मैं गया नहीं हूँ उधर। चलें जी। रश हमेशा ही होता है भाई सुबह की रफ्तार में। दोस्तों फाइनली ट्रेन में सवार हो गया हूँ और पसीने से हालत बुरी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और मैंने आज बुकिंग कराई थी ये साइड वाली सीट की और मेरी 84 नंबर थी, जो वो भाई बैठे हैं उनसे एक्सचेंज किया मैंने 86। तो आज ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि एक तो सारे जो क्रॉसेस हैं वो इस तरफ को मिलेंगे और दूसरा जो मेरी सीट की डायरेक्शन है वो भी सही है, यानी जिस तरफ को ट्रेन जा रही है उसी तरफ मेरा रुख होगा। तो वेरी गुड। दोस्तों फाइनली सफ़र शुरू हो गया, लाहौर जंक्शन से निकल गए हैं। 1-2 मिनट का डिले हुआ क्योंकि ट्रेन चलने के बाद रुक गई थी। 101 आपका सफ़र हमेशा ही यूनिक इसलिए होता है क्योंकि शादरा से चकलाला तक सिंगल लाइन सेक्शन है और उसमें क्रॉसेस होते हैं। तो बस ये हमेशा ही सरप्राइज़ होता है कि कौन सा क्रॉस कहाँ पे होगा। आज देखते हैं क्रॉसेस किधर मिलते हैं। बादामी बाग से पास काफ़ी तेज़ निकले हैं इधर से। दोस्तों दरियाए रावी का नज़ारा आप देखेंगे। अभी 4 दिन पहले ही मैं जब सियालकोट, नारोवाल और वज़ीराबाद गया था तब अच्छा खासा पानी था रावी में और लग रहा है आज भी वैसा ही है, काफ़ी पानी नज़र आ रहा है। दोस्तों 7:18 और शादरा बाग जंक्शन से आगे मेन लाइन 1 का ट्रैक सिंगल हो जाता है, जो कि आगे चकलाला तक सिंगल ही रहता है। उसके बाद चकलाला से गोलरा शरीफ जंक्शन तक छोटा सा पैच डबल है और फिर आगे पेशावर कैंट तक सिंगल लाइन है।
दोस्तों शादरा बाग जंक्शन पर एक एक्शन भी देखने को मिला और बहुत ही फास्ट एकदम से हो गया ये। मेरे ख़्याल में ये फैज़ पैसेंजर ट्रेन थी। शादरा से आगे थोड़ा आगे तक जहाँ पे फ़िरोज़ वाला फाटक है तब तक 3 लाइंस पैरेलल चलती हैं, तो इस वजह से ये कभी कभी ड्यूअल एक्शन पैरेलल एक्शन देखने को मिल जाते हैं। वो 3 लाइंस हैं, मेन लाइन 1 दरमियान वाली, ये राइट साइड पे नारोवाल वाली ब्रांच लाइन है और लेफ़्ट साइड पे शादरा सांगला ब्रांच लाइन है। दोस्तों 7:25 और काला शाह कागू के नज़दीक 100 की नफसियाती हद अबूर हो चुकी है और इस वक्त 105 पर ट्रेन दौड़ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों वक्त हो रहा है 7:34 का और मुरीद के रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर हम आ गए हैं। आज के सफ़र का पहला क्रॉस जो कि होगा 2 डाउन खैबर मेल से। चलें इसको कैप्चर करते हैं। हमें रोका गया है जबकि वो होपफुली थ्रू पास होगी इधर से। यहाँ भी फ़िज़ा में हल्की हल्की सी स्मॉग है शायद, क्योंकि ये सामने सूरज भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मुरीद के यहाँ के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है। कई लोग वॉक करते हुए आपको नज़र आते हैं और शाम में तो इधर फुल क्रिकेट साइकिलिंग सब हो रहा होता है। ये भाई भी मेरा ख्याल खुली फ़िज़ा में लेटे में। दोस्तों मुरीद के रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरा हूँ मैं और यहाँ प्लेटफॉर्म से इस क्रॉस को कैप्चर करेंगे। सामने लाइट्स विजिबल हो गई हैं 2 डाउन खैबर मेल की। होपफुली अच्छा एक्शन होगा। PHA 28314 आज इसके साथ है। दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 7:40 और 2 डाउन खैबर मेल। भाई ये तो उड़ते हुए गई है, मज़ा आ गया, बेहतरीन एक्शन। थैंक यू।
ज़बरदस्त एक्शन 2 डाउन खैबर मेल का। अब आगे रवाना हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमें क्रॉस मिलेगा वो 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का ही मिल सकता है। खूबसूरत खेत खलियान और यहाँ भी ज़्यादातर चावल की काश्त नज़र आ रही है। ये मुरीद के का इलाका भी अपनी चावलों की पैदावार में फेमस है। सादो के रेलवे स्टेशन काफ़ी हरा भरा रेलवे स्टेशन है ये। कामोंकी से कुछ पहले स्टॉप किया था ट्रेन ने और यहाँ पे ट्रैक पे कोई काम हो रहा था, इस वजह से अब दोबारा से स्पीड पकड़ रही है ट्रेन। ये था कामोंकी 8:05। सारे स्टेशंस कैप्चर हुए तो एमनाबाद क्यों ना हो। 8:10 और एमनाबाद। निस्बतन स्लो इधर से गुजरी है।
ये थी अपर चेनाब कैनाल। दोस्तों 8:22 और फाइनली गुजरांवाला रेलवे स्टेशन। मेन स्टेशन बिल्डिंग वाली साइड पे लगाया जा रहा है सुबह रफ्तार को, और एज़ यूजुअल रश काफ़ी है गुजरांवाला पर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना वीकेंड्स वगैरह पे होता है। गुजरांवाला पहलवानों का शहर। जा रहे हो उस्ताद? जा रहे हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। वकार भाई गुजरांवाला पे उतर गए। दोस्तों गुजरांवाला से रवानगी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टॉप अब वज़ीराबाद जंक्शन का होगा। गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान 3 स्टेशन आते हैं, गुजरांवाला छावनी, एक गग्गर मंडी और एक धोंकल। दोस्तों तकरीबन 8:40 और गग्गर मंडी से बड़ा स्पीडी पास। धोंकल रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका, और ये भी काफ़ी हरा भरा ज़बरदस्त है। यहाँ भी चावल नज़र आ रहा है हर जगह। दोस्तों 8:53 और वज़ीराबाद जंक्शन। ये राइट साइड पे जो आप लाइन देख रहे हैं, ये नारोवाल सियालकोट की तरफ से आने वाली ब्रांच लाइन है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे भी एक लाइन है जो खानेवाल से आ रही है। खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन बरास्ता फैसलाबाद आती है। नॉर्मली वज़ीराबाद पे जो अप की गाड़ियों का प्लेटफॉर्म है वो लेफ़्ट साइड पे आता है।
वज़ीराबाद जंक्शन 8:55 और एज़ एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन मैं इधर अपनी सीट पर बराजमान हूँ और शायद ही उतरूँ नीचे। वज़ीराबाद जंक्शन। दोस्तों थोड़ी सी हिम्मत करके वज़ीराबाद जंक्शन पर नीचे उतर ही गया हूँ। वज़ीराबाद जंक्शन नेमिंग बोर्ड, सिग्नल भी डाउन हो चुका है, बस किसी भी वक्त अब निकलेंगे। आज कॉन्स्टेंटली बादल छाए हुए, रेन फोरकास्ट में देखा था 40% चांस ऑफ रेन आ रहा है, तो देखें अब बारिश होती है या नहीं। वज़ीराबाद जंक्शन, अगला स्टॉप अब गुजरात का होगा और वज़ीराबाद गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब भी आता है, तो उसको भी देखेंगे। दोस्तों 9:10 पर इधर से रवानगी का परवाना मिला। काफ़ी देर इधर स्टॉप हो गया और अगर शेड्यूल के मुताबिक देखें तो अभी 40 मिनट का डिले हो चुका है ट्रेन का। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान एक रेलवे स्टेशन पहले हरीपुर बंद आता है और हरीपुर बंद के फ़ौरन बाद दरियाए चनाब। ये फुल्कू नाला वज़ीराबाद जंक्शन स्टेशन के फ़ौरन बाद ही है और जब बारिशें ज़्यादा हो जाएं या सैलाबी कैफियत हो तब ये दरिया की तरह चलता है। पिछले साल आपने देखा ही होगा फ्लड्स में, ओए होए भाई, पौधे तो बिल्कुल ट्रेन के अंदर तक आ रहे थे। ट्यूबवेल चल रहा है खेतों में, बड़ा ही पुरसुकून मंजर है। दोस्तों ये गैमन झील है जो कि वज़ीराबाद और दरियाए चनाब के दरमियान आती है। मेरे ख्याल में ये दरियाए चनाब का ही एक ओवर स्पिल है शायद। दोस्तों देखते हैं अब दरियाए चनाब और उस पे बना हुआ अलेक्जेंड्रा ब्रिज। ज़बरदस्त, बिल्कुल फुल चल रहा था दरियाए चनाब।
दोस्तों 9:24 और गुजरात रेलवे स्टेशन, आज जो मेन बिल्डिंग वाली साइड का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर नहीं रुकवाया, और उसकी वजह ये हो सकती है कि शायद 46 डाउन भी इधर आ रही हो। 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आज वो ट्रैकिंग पे नहीं है, इसलिए देख नहीं सकते कि वो कहाँ पहुँची है। बहरहाल थोड़ी देर में पता लग जाएगा। गुजरात ये वाला प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ है अभी 46 डाउन के मुसाफिरों के लिए। दोस्तों रवानगी हो गई है गुजरात से, और यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ। 2-3 डब्बे पीछे जाओ। मेरे ख्याल में आगे देवना जुलियानी पर ही होगा। वैसे मैंने सबक रफ्तार पे जब भी सफ़र किया है तो 10 में से 8 सफ़रों में ऐसे ही हुआ है कि उसका देवना पर ही क्रॉस होता है। 1 नंबर डब्बा ते लाले में खलोंदी है ट्रेन, फिर उत्थे उतर। दोस्तों 9:35 और देवना जुलियानी और 46 डाउन यहाँ पे मिल गई। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 9:43 और लाला मूसा जंक्शन, यहाँ पे 102 डाउन सबक रफ्तार भी मौजूद है GU20 4565 के साथ। तो ये क्रॉस इधर ही हो गया दोनों रेल कारों का। ज़्यादातर वरना उधर ही 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती है ये ट्रेन, लेकिन आज वहाँ पे 102 डाउन थी तो इधर 3 पे रुकवाया है इसको। तो लाला मूसा जंक्शन काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है इधर का, और काफ़ी दरख्त वगैरह लगे हैं, पीसफुल सा स्टेशन है। दोस्तों लाला मूसा जंक्शन पर नीचे उतरा हूँ थोड़ी देर के लिए। काफ़ी लोग उतरे हैं इधर, और अब थोड़ी सी जगह बनी है ट्रेन में, वरना पहले तो ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं आ रही। दोस्तों लाला मूसा जंक्शन के इस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर देखें मुझे क्या मिला। ये पाकिस्तान पोस्ट का लेटर बॉक्स है। वैसे ये आपने देखा होगा लाल रंग का होता है और गोल सा, लेकिन यहाँ पे ये मार्बल का बना हुआ है लेटर बॉक्स। इधर से आप अपने लेटर डाल दें, और पीछे इसके वो दरवाज़ा सा है जहाँ से वो कुशादा कर लेते होंगे। लाला मूसा जंक्शन। दोस्तों लाला मूसा जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन, और अब इन्होंने
ये हर कैबिन के कोने में ये इस तरह के शॉपर्स ला के रख दिए हैं और इसमें वो बॉक्सेस हैं जो आपके टिकट प्राइस में इंक्लूसिव होते हैं, वो देंगे। तो अभी मिलते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। दस बजे का वक्त और चक पिराना यहाँ की लूप लाइन ऑयल में सनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल ट्रेन आती है, मालगाड़ी। दोस्तों बॉक्स भी मिल गया और खारियाँ छावनी, बड़ा स्पीडी पास है खारियाँ छावनी से। चलें अब देखते हैं क्या है भाई इस बॉक्स में। तो दोस्तों ये बॉक्स मिलता है रास लॉजिस्टिक्स, रास सर्विसेज अब ये हो गया है। ये रास वही कंपनी है जो पहले सर सैयद एक्सप्रेस चला रही थी। तो किचन कुजीन ये एक फेमस बेकरी है लाहौर की, उसका है ये ड्यू डेट वगैरह भी डली हुई है कि इस डेट का बना हुआ है और इस डेट को से पहले यूज़ कर लें। तो 3 चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। एक ये सैंडविच टाइप का है, मायो सैंडविच लग रहा है। एक ये बनाना ब्रेड टाइप की चीज़ है और एक मैंगो जूस। तो ये आप अगर रेल कार में ट्रैवल कर रहे हैं आपको टिकट की प्राइस में ये मिलेगा। और अगर लाहौर से लाला मूसा तक आपकी टिकट है फिर इसके पैसे भी चार्ज नहीं किए जाते और ये मिलता भी नहीं है। अगर लाला मूसा से आगे आपने पिंडी या जेलम कहीं भी जाना है तो ये आपको मिलेगा। तो खारियाँ रेलवे स्टेशन 10:05। काफ़ी तेज़ सफ़र जारी है इस वक्त। दोस्तों ये कर्व है, खारियाँ के बाद ये एक जंगल सा आता है। उसी जंगल से गुजर रहे हैं। यार ये जगह जगह देखें आपको यही बॉक्सेस नज़र आएंगे ज़मीन पे पड़े हुए जो इस रेल कार में मिलते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि भाई ये इस तरह से बॉक्सेस बाहर ना फेंके यार, नेचर को ख़राब ना करें। ये बॉक्स आप अपने पास ही रख सकते हैं, जब कोई शहर आए तो उसमें डस्टबिन में डाल दें। ये देखें, ये आपके सामने अभी 2 बॉक्सेस गए। बहुत ही अफसोस की बात है। ये भाई सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन कोई नहीं समझता इस बात को। दोस्तों ये मेरे साथ जो सामने वाली सीट पे बैठे हैं ये ट्राई कर रहे हैं जो किचन कुजीन का सैंडविच दिया था। सर कैसा है टेस्ट में? बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा है, चलें ये तो अप्रूवल आ गई इनकी। दोस्तों अब पहाड़ भी छोटे छोटे नज़र आने लगे हैं, पहाड़ियाँ कह लें आप। तो ये पोटोहार रीजन शुरू हो चुका है। काफ़ी मज़ेदार सफ़र होता है ये, और सुरंगें भी आती हैं बीच में।
दोस्तों अब ये सारी नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं इस इलाके में, और काफ़ी अरसे तक रेल की भी डाइवर्जन रही थी इधर, लेकिन अब वो मेरा ख्याल में सही हो गई है। ये देखें, दोस्तों इस वक्त सराय आलमगीर से गुज़र रहे हैं, लेकिन स्टेशन बिल्डिंग लेफ़्ट साइड पे है। मैं यहीं पे अपनी सीट पर बैठा हुआ हूँ। सराय आलमगीर के फ़ौरन बाद ही दरियाए झेलम आएगा, और उसके फ़ौरन बाद झेलम रेलवे स्टेशन। नॉर्थ कैबिन सराय आलमगीर का। दोस्तों दरियाए झेलम दरियाए झेलम पर मंगला डैम भी बना हुआ है, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मंगला बेसिकली आज़ाद कश्मीर में आता है, मीरपुर ज़िला, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। ये जो झेलम ब्रिज जिससे ट्रेन गुज़र रही है, ये इसके साथ साथ रोड ट्रैफिक भी गुज़रती है, जो कि दूसरी तरफ है रोड। परिंदों की फ़्लाइट आप चेक करें। काफ़ी चौड़ा है यहाँ पे बैंक है दरियाए झेलम का, और दरमियान में छोटे छोटे जजीरे भी हैं। चीलें, कौवे वह काफ़ी उड़ रहे हैं इधर। बिल्कुल ही स्लो हो गई इधर तो ट्रेन। वो सामने अगर आप देखें तो एक मस्जिद नज़र आएगी आपको, काफ़ी तारीख़ी मस्जिद है, और इसका नाम है मस्जिद अफ़गाना बल्लभ दरियाए झेलम। वो नज़र आ रही, आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा, जामा मस्जिद अफ़गाना। लें जी, ये तो दरिया के ब्रिज पे ही स्टॉप कर लिया। दोस्तों झेलम पहुंच रहे हैं, और ये 10:28 हो रहे हैं। 8 डाउन तेज़गाम से क्रॉस इधर ही हुआ है, और ये अभी आ रही थी, इस वजह से हमें पीछे आउटर पे रोक दिया था। झेलम रेलवे स्टेशन पर दोनों प्लेटफॉर्म्स एक ही तरफ हैं, तो जाहिर सी बात है पहले इसको लिया है मेन प्लेटफॉर्म पे, और फिर हमें भेजेंगे आगे। पुराना एसी स्लीपर लगा हुआ है।
ये देखें, अब काफ़ी लोग आ रहे होंगे उधर से। एट डाउन तेज़गाम में जो इंचार्ज गार्ड साहब ड्यूटी दे रहे हैं वो जाहिद नजीब हैं। अभी वेव किया उन्हें देख के। जेहलम बड़ा तारीख़ी शहर और टूरिज़म के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं इधर। आप जेहलम आके रोहतास फोर्ट देखने जा सकते हैं। इसके अलावा मंगला डैम का भी विज़िट कर सकते हैं। चलें, जेहलम स्लो बिल्कुल एंटर हो रही है प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जेहलम रेलवे स्टेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि इस वाले प्लेटफॉर्म पे रुके ट्रेन, बस कह लें आज किस्मत है। सामने रक्शे भी खड़े हैं सवारी के इंतज़ार में। दोस्तों, जेहलम रेलवे स्टेशन पे ये दूसरी तरफ आप देखें तो ये ब्रिज फैक्ट्री है जहाँ पाकिस्तान रेलवेज़ के तमाम पुल हैं वो बनाए जाते हैं। अभी तो खैर ऐसी ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही इधर। बहरहाल विसल हो गया, ट्रेन अब रवाना होगी। ये भाई भी एक मिले हैं। ओहो, बालों की क्या हालत हो गई। और ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक, मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जेहलम 10:40 और काला गुजरा। दोस्तों, वक्त हो रहा है 10:47 का और कालूवाल से अब गुज़र होगा। काफ़ी स्लो स्पीड में है ट्रेन, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अभी रुक ही रही है। ये भी बड़ा खूबसूरत इलाका है कालूवाल, और यहाँ रेल फैनिंग का भी काफ़ी मज़ा आता है। आहिस्ता आहिस्ता पहुँच ही गए इधर कालूवाल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, और बिल्कुल ही स्नेल्स स्पीड से हैं। और रुकने लगी है ट्रेन इधर। मेरे ख्याल में इधर जो वर्कर्स हैं रेलवे वो उतरे ट्रेन से, उनके लिए ये स्टॉप था। दोस्तों, 10:56 और दीना रेलवे स्टेशन। दोस्तों, 11:08 और डुमेली रेलवे स्टेशन। बिल्डिंग दूसरी तरफ है, लेकिन इस साइड पे कुछ झीलें आती हैं बड़ी खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तीन झीलें एक साथ। दोस्तों, बकड़ाला के 9 आर्चेस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं।
सामने जीटी रोड, बकड़ाला पर ये जीटी रोड और रेलवे लाइन तकरीबन साथ साथ ही हो जाती हैं। ग्यारह बजकर 13 मिनट पे पहुँचे हैं इधर बकड़ाला। और अब सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अब ट्रेन बल्क खाती हुई उन पहाड़ों पे चढ़ेगी तरकी रेलवे स्टेशन पर। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत हॉर्स शू कर्व है ये। तरकी रेलवे स्टेशन। दोस्तों तरकी रेलवे स्टेशन और तरकी टनल्स के दरमियान ट्रेन यहाँ पे रुक गई थी, फिर अब दोबारा चलने लगी। तो मैंने देखा यहाँ पे ये रेलवे के मुलाजिम झंडी लेके खड़े, इसका मतलब आगे ट्रैक्स पे काम हो रहा है, कॉशन है इधर। स्लीपर चेंज हो रहे हैं, लाइन चेंज हो रही, स्लीपर चेंज हो रहे हैं इधर। बिल्कुल स्लो स्लो इधर एहतियात से गुजरेंगे। मिट्टी भी काफ़ी उड़ रही है इधर। अस्सलाम वालेकुम, खैर है चाचा, ठीक हो? ये लैंडस्केप देखें आप सारा, क्या ही खूबसूरत है। बड़ा ही मेहनत तलब काम है। दोस्तों टनल, ये तरकी टनल है और बिल्कुल अंधेरा छा गया।
टनल से बिल्कुल पीछे ये कॉशन लगा हुआ था और ये 2 टनल्स हैं, पहली गुजरी है, अब थोड़ी देर बाद दूसरी टनल भी आएगी। दूसरी तरफ जीटी रोड, बड़ा टाइम लग गया इस कॉशन में, मेरे ख्याल में कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। दूसरी टनल, कैमरे के लिए भी अंधेरा और एकदम से ब्राइटनेस वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों सामने घर देखें, बोगनवेलिया के फूलों से भरा हुआ था। और ये सोहावा रेलवे स्टेशन, सोहावा की बिल्डिंग दूसरी साइड पे है, इस साइड पे आबादी है, घर हैं थोड़े बहुत। इन घरों की लोकेशन तो बहुत आइडियल है। लें जी, 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस भी हमें मिल गई इधर। इसको बुलाए बैठा था। दोस्तों इधर का लैंडस्केप चेक करें, काफ़ी यूनिक। ग्यारह 11:46 और मिस्सा के सवाल से अब गुज़रे। भाई यहाँ से आगे तो जहाँ भी देखो आपको यही बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ज़मीन पे पड़े हुए। दोस्तों वक्त हो रहा है 11:56 का और गुजर खान पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लूप लाइन पे एंटर होते हुए। सामने फाटक बंद और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कंटिन्यू। हालिया बारिशों की वजह से ये सारे पौधे, जड़ी बूटियाँ ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, 4-4, 5-5 फुट ऊंची हो गई हैं। गुजर खान रेलवे स्टेशन का शुमार रावलपिंडी डिवीज़न के साफ़ तरीन रेलवे स्टेशंस में होता है। और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त हाइट पे है।
बहुत ही आराम से ट्रेन में सवार भी हुआ जा सकता है, उतरा भी जा सकता है। धूप काफ़ी तेज़ है और जो थोड़े बहुत मुसाफिर हैं वो साए में खड़े में। खूबसूरत बिल्डिंग गुजर खान की। थोड़ा रास्ता छोड़ दें। गुजर खान। तो मैं नलके की तरफ जा रहा था लेकिन पानी नहीं आ रहा उसमें। कुछ लोग गए हैं और मायूस वापस लौटे। गुजर खान से रवाना हो गए। GU20 की घनगरज, सामने आबादी है गुजर खान की। काफ़ी अच्छा शहर है। दोस्तों 12:10 और घुंगरीला रेलवे स्टेशन, इसकी ख़ासियत ये है कि रेलवे लाइन और GT रोड बिल्कुल साथ साथ है। तो भाई गाड़ियाँ इस वक्त हमसे ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। इवन बाइक्स भी ज़्यादा तेज़ चल रही हैं भाई ट्रेन से। दोस्तों 12:16 और मंदरा रेलवे स्टेशन से अब गुज़र हो रहा है। ये भी बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और माजी में ये जंक्शन स्टेशन भी था। यहाँ से चकवाल के लिए एक लाइन जाती थी। ये काफ़ी बड़ी खैमा बस्ती। बारह 12:24 कलियाम आवान। जिसको मैं पुदीने का स्टेशन भी कहता हूँ। यहाँ जब मैं रेल फैनिंग के लिए आया था तो यहाँ की क्यारियों में पुदीना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था।
12:28 और अब मन के आला हर गुज़रते लम्हे के साथ करीब हो रहे हैं रावलपिंडी से। दोस्तों ये खूबसूरत मंज़र सिहाला रेलवे स्टेशन से पहले, ये नई आबादी, नए फ्लैट्स बन रहे हैं, थोड़ी ऊंचाई पे हैं और नीचे ये बरसाती नदी कह लें या बरसाती नाला कह लें। मज़ीद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वैसे रेल फैनिंग के हिसाब से अच्छे हैं ये अपार्टमेंट्स। सिहाला टनल, बारह 12:35 पे सिहाला टनल के कुछ देर बाद ही सिहाला रेलवे स्टेशन। इसकी किले नुमा बिल्डिंग दूसरी तरफ है। दोस्तों अब देखेंगे कोरंग टनल और कोरंग ब्रिज। दरियाए कोरंग दोस्तों 12:46 और चकलाला पहुंच रही है ट्रेन। यहाँ पर स्टॉप होगा ट्रेन का और जिस सिंगल लाइन पे हम आ रहे थे शादराबाग जंक्शन से, वो अब चकलाला के बाद डबल हो जाएगी रावलपिंडी, फिर आगे गोला शरीफ जंक्शन तक डबल लाइन रहती है, उसके बाद फिर दोबारा से सिंगल। साफ़ सुथरी खूबसूरत बिल्डिंग चकलाला कैंट की। पाइन ट्रीज भी लगे हुए हैं इधर, चीड़ के दरख्त। दोस्तों 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आज लेट है, अभी पहुंची है वो रावलपिंडी, तो उसके साथ भी क्रॉस हमें शायद नहीं मिलेगा।
रावलपिंडी का मशहूर मरीर चौक। और बस अब कुछ ही देर में रावलपिंडी स्टेशन का यार्ड शुरू हो जाएगा। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। रेल फैनिंग अच्छी हुआ करेगी इधर से। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का यार्ड और एक शंटिंग लोकोमोटिव 8306। देखें कौन से प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। मेरा ख्याल जो मेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म है उधर तो 14 डाउन खड़ी होगी, तो हमें 4 पे ही लगाएंगे शायद। दोस्तों 1:01, पूरा 1 घंटा लेट हुई है ट्रेन और अब फाइनली पहुंच गए हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया है, सबसे दूर। यानी कि आज कोच नंबर भी 5 और रावलपिंडी पे भी 5 नंबर प्लेटफॉर्म और लाहौर पे भी 5 नंबर प्लेटफॉर्म। वाह, आज के सफ़र में 5 ही 5 है। वो 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस खड़ी है। आज पुराना रेक लगा हुआ है अवामी में। इधर उतरते हैं जनाब रावलपिंडी फाइनली और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। यहाँ पे ये कैबिन खाली हुआ था तो मैंने थोड़ी देर इधर वीडियो बनाई बैठ के पिंडी अराइवल की। चलें जी। दोस्तों उतर गए इधर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे 6 डाउन ग्रीन लाइन का रेक अभी लग रहा है। फिर यहाँ से मरगला रेलवे स्टेशन जाएगा। GU20 4558 अपनी ड्यूटी पूरी करके अब शेड में जाएगा। क्योंकि बिल्कुल आगे ही मेरी कोच थी, इसलिए ज़मीनी रास्ते से प्लेटफॉर्म क्रॉस करूँगा। जैसे ही ये ग्रीन लाइन का रेक प्लेस हो जाएगा इधर। ये ग्रीन लाइन और ये जो सामने 4561 GU20 नज़र आ रहा है, ये इसको लेके जाएगा मारगला तक और जाते हुए ये LHF मोड में होगा, जबकि मारगला से जब वापस आएगा तो फिर इसका रुख सही हो जाएगा। दोस्तों आज रेल कार पर सफ़र अच्छा रहा, बस 1 घंटे लेट हो गई। और एक और अहम मसला वो ये कि हमारी कोच में पानी नहीं था बिल्कुल भी वॉशरूम्स में। वो तो चलें आजकल गर्मियाँ हैं, इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती वॉशरूम विज़िट की, लेकिन मैंने देखा कि लोग परेशान डेफिनेटली थे और शिकवा भी कर रहे थे। तो पाकिस्तान रेलवेज़ को चाहिए भाई इन
अहम मसाइल पे ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि आप मुसाफिरों को फैसिलिटेट करेंगे तो ही वो वापस आएंगे। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के स्टॉल्स, और ये मेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर रश। ज़्यादातर लोग जो कि 101 से उतर के वापस नहीं बल्कि स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। 14 डाउन भी बस अब थोड़ी देर में ही रवाना होगी। पानी के नलकों पे रश लग गया। दोस्तों फाइनली निकल आया हूँ बाहर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के, और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सफ़र को पसंद किया होगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अब किसी नई जगह पर और किसी नई ट्रेन में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।